आज हम लोग क्लास 12 का जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन बोलिए, इसको जो है कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गो। चलिए, पहला प्रश्न है, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की जो धारिता है वह घटती है या बढ़ती है? तो जब परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो उसकी जो संधारित्र की धारिता होती है वो घट जाती है। ठीक है, घटती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है। दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश पूछ रहा है, तो एक्स पर आवेश कितना है? तो एक्स पर आवेश आपका 20 है। कितना है? 20 है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर, बोल रहा है ए तथा बी बिंदु के बीच समतुल्य धारिता है। ए तथा बी बिंदु के बीच जो है समतुल्य धारिता पूछ रहा है। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, तो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता कितना होगा? तो 4/3 माइक्रोफैराड। 4/3 माइक्रोफैराड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता पूछ रहे थे। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा? 20/9 20/9 माइक्रोफैराड। 20/9 माइक्रोफैराड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। ये जो है प्रश्न देखिए, 5 नंबर जो आपका प्रश्न है ये वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न है, इसको आप वीवीआई बोलिए। देखिए यहाँ पर 2013, 15, 16, 23 4 साल ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है। 4 साल रिपीटेड प्रश्न है। देखिए, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी, तो बड़े बूंद की जो है धारिता कितना होगा? तो बड़े बूंद की जो धारिता है ना वो आपका हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। कितना होगा? 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगा। बोल रहा है दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगा, तो तुल्य धारिता कितना होगा? 8 माइक्रोफैराड होगा। ए और बीच के बीच जो है तुल्य धारिता क्या होगा? 8 माइक्रोफैराड। अगला प्रश्न देखिए, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। बोल रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी जो धारिता है वह क्या होगा? तो C/3। C/3। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C/3। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होता है। परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होता है, तो परिपथ में दिखाई गई धारिता पर जो है आवेश जो है 8 माइक्रोकुलम है। 18 माइक्रोकुलम है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है? तो प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए जो है सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम जो है 4 संधारित्र की आवश्यकता होती है। कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 4 संधारित्र की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, C1 यहाँ पे दिए हुए C1 = 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, C1 = 2 माइक्रोफैराड तथा C2 = 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा, तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा? 400 वोल्ट होगा। क्या होगा? कितना होगा? 400 वोल्ट। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 400 वोल्ट। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है? तो यह जो है 1/r²। 1/r²। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में
विद्युत विभव का व्यंजक होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? तो विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? इसका व्यंजक क्या होता है? शून्य होता है ना। शून्य होता है। इसका व्यंजक क्या होगा? शून्य होगा। होता ही नहीं है व्यंजक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? -2.25 जूल। -2.25 जूल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बोल रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। बोल रहा है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता जो है 2 × 10⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ F हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है? तो आवेशित चालक की ऊर्जा E = 1/2 CV² होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है एक पारावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान जो है बढ़ता है या घटता है या समान रहता है? तो इसमें जो है घटता है। क्या होता है? घटता है। पट्टियों के बीच जो है डाल देने पर धारिता का मान जो है घट जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। धातु का पारावैद्युतांक होता है। धातु का पारावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है ना। धातु का पारावैद्युतांक अनंत होता है। अगला प्रश्न है एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि एक धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र का आवेश होगा। तो आवेशित संधारित्र का आवेश कितना होगा? 1 माइक्रोकूलम होगा। अगला प्रश्न है दो समान धारिता वाले संधारित्र को समान क्रम में जोड़ने पर उसकी जो है समतुल्य धारिता क्या होगी? दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो उसकी जो है समतुल्य धारिता क्या होती है? तो उसकी समतुल्य धारिता 2C 2 हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। आवेशों का योग क्या होता है? संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो है 0 होता है। अगला प्रश्न है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता जो है 4πε0 r होता है। 4πε0 r होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। ए और बी के बीच जो है समतुल्य धारिता पूछ रहा है चित्र में। तो चित्र तो आपको फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैं बना देता हूँ। सॉरी, चित्र कुछ इस प्रकार है। ठीक है, चित्र इस प्रकार है। चलिए देखिए, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। चित्र में जो है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ε0 a/d ε0 a/d ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड बराबर क्या होता है? 24 नंबर प्रश्न देखिए, एक फैराड बराबर क्या होता है? तो 1 CV-1 बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बिंदु आवेश Q और R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। एक बिंदु आवेश Q और R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो 1/4πε0 × Q/R 1/4πε0 × Q/R होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? dV/dx होता है क्या? विभव प्रवणता बराबर हाँ dV/dx होता है। सी ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है? W/Q यानी कार्य बटा आवेश W/Q। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता क्या होती है, किसी चालक की धारिता होती है, तो किसी चालक की धारिता C बराबर क्यू बाई भी होती है। C बराबर क्यू बाई क्या होता है, भी होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्रों के समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो तुल्य धारिता क्या होगा, तुल्य धारिता जो है C बराबर NC1 हो जाएगा। C इक्वल टू NC1, C इक्वल टू NC1, C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C इक्वल टू NC1। चलिए अगला प्रश्न देखिए, Y के लिए परावैद्युतीय सामर्थ्य होता है, Y के लिए परावैद्युतीय सामर्थ्य कितना होता है, Y के लिए जो है परावैद्युतीय सामर्थ्य कितना होता है, तो 3 गुणे 16 के पावर कितना होता है, 3 गुणे 16 के पावर 6 Va-1, 3 गुणे 16 के पावर 6 Va-1। अगला प्रश्न देखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होता है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता जो है C इक्वल टू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा आर बड़ा आर बटा आर, छोटा आर माइनस बड़ा आर। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता है। बोल रहा है 6 माइक्रोफैराड का जो है धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम, उनके द्वारा जो है प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता पूछ रहा है। तो न्यूनतम और अधिकतम धारिता कितना होगा, तो न्यूनतम आपका हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और अधिकतम कितना होगा 18 माइक्रोफैराड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है, परावैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है, तो C² n-1 M-2 होता है। C² परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है, तो C² n-1 और M-2। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, या फिर शून्य हो जाती है, तो घटती है यहाँ पर, ठीक है। विद्युत स्थैतिक ऊर्जा जो है घटती है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो। अगला प्रश्न देखिए, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, तो 0 होता है आवेशित संधारित्र पर। अगला प्रश्न है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। बोला विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव पर साम्यावस्था स्थिति में रहे, तो 0 कितना होगा, 0 होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध है। विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच जो संबंध पूछ रहा है, तो E बराबर क्या होता है, E बराबर -dV/dr, E बराबर -dV/dr। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसका अनुक्रमानुपाती होती है, तो r-3 इसको 1/r⁻³ ऑप्शन में अगर r-3 ना देकर अगर 1/r⁻³ देना तो ये भी करेक्ट है, ठीक है।